क्या यह बात सत्य है कि शिव की भक्ति करते करते मनुष्य शारीरिक सुंदरता का पीछा करना बंद कर देता है? बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि शिव की भक्ति ना करें, वैरागी बन जाओगे, घर बार छोड़ दोगे, अपनों से कोई मोह माया नहीं रहेगी। शिव की भक्ति तो वही करे जिसे सब कुछ छोड़ना है। ये बात सत्य है या नहीं? अगर सत्य है तो हमें शिव की भक्ति करनी चाहिए। हमें क्या लाभ होगा, ये चर्चा इस वीडियो का विषय है। अंत तक बने रहें। अगर आपके भीतर शंकर की भक्ति भरी हुई है, आपका शंकर जी के साथ जुड़ाव है, अन्यथा आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। हाँ दर्शकों, यह बात सत्य है कि जब हम शंकर की राह पर चलते हैं ना, तो शारीरिक सुंदरता का त्याग करके हम आंतरिक सुंदरता के ऊपर अधिक बल देते हैं। आजकल का युवक अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। 10 वर्ष की आयु में ही वो सुंदरता के पीछे पागल होना आरंभ कर देता है। और जो स्वयं के निर्माण के लिए समय अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, प्राणों से प्रिय होना चाहिए, उस समय को वो बर्बाद कर देता है इस सुंदरता के पीछे। व्यक्ति की सुंदरता क्या? हांड और मांस से निर्मित यह काया पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से प्रकृति ने किसी को कैसा रूप दे दिया, किसी को कैसा रूप दे दिया है। उसमें भी हांड और मांस ही, दूसरा वस्तु आपको कोई प्राप्त नहीं होगी कि एक व्यक्ति में अलग है, दूसरे व्यक्ति में अलग है। बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज, हमें पता है कि यह गलत आदत होती है कि हम किसी की सुंदरता के पीछे भागते हैं। कन्या देखी, पीछे भागना शुरू हो गया। लेकिन इस लत को छोड़े कैसे? कोई सूत्र तो बताएं। तो वीडियो के अंत में एक ऐसा गुप्त सूत्र आपको समझाएंगे जो आपको अवश्य तुरंत लाभ देने वाला होगा। दर्शकों, अभी पहले भूमिका को तो स्थापित कर लें। शंकर की भक्ति हमें संसार से दूर करती है। आपको क्या लगता है कि क्या संसार असली है? हमने नकली संसार को, माया से निर्मित संसार को असली समझा हुआ है, तभी तो दुखों में डूबे हुए हैं। अगर संसार की वास्तविकता को हमने समझा होता तो दुख हमें परेशान ना करते, हम आत्मा में प्रतिष्ठित होते, हम शिव भाव में स्थित होते। कारण क्या है? कारण एकमात्र यही है कि जो नहीं है हमने उसे सत्य समझा। माया का अर्थ जो नहीं है हमें दिख रही है। ये जो शारीरिक ढांचे हमें दिखाई देते हैं ना, अलग अलग आकृति के, ये सब कर्मों के हिसाब से हमें प्राप्त हुए हैं। अन्यथा हम कोई विशेष नहीं है या हम किसी से कम नहीं है। अगर हमें किसी से कम सुंदरता प्राप्त हुई है तो यह हमारे ही कर्म है, दूसरों के नहीं। किसी को सुंदरता प्राप्त होगी तो उन्हीं के कर्म है। ऐसा मत समझ लेना कि मैं स्पेशल हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। नहीं, शंकर की भक्ति हमें सिखाती है कि शरीर से मोह नहीं करना है, मोह तो आंतरिक आत्मा से करना है, यानी शिव से करना है। शिव के भक्त आपने देखा होगा कि विभूति रमाते हैं, भस्म रमा लेते हैं। ना जाने संसारिक लोग कैसे कैसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं अपने रूप को सजाने के लिए, लेकिन शंकर जी के भक्त ने एक मुट्ठी भस्म उठाई और उसका लेपन अपने शरीर पर कर दिया और कहा कि मैं सबसे सुंदर हूं। वहां उसने सुंदर अपने शरीर को नहीं कहा। ये केवल महापुरुष ही इस वार्ता को समझ सकते हैं कि उसने सुंदर अपने शरीर को नहीं कहा, उसने अपने भाव को सुंदर कहा
कि उसने अपने शरीर को भस्म से लेपन करके स्वयं को उस भाव में रखना चाहा जिस भाव में रहने के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। आत्मा में स्थित रहना चाहिए ना। एक अघोरी साधु जो शमशान पर रहता है, दुनिया उससे दूर भागती है। क्यों? क्योंकि दुनिया तो श्रृंगार करती है कृत्रिम पदार्थों का, लेकिन शिव का भक्त अघोरी जो शमशान में रहता है वो श्रृंगार करता है वास्तविकता का। वास्तविकता क्या? कि सबको यही आना है एक ना एक दिन। तुम राजा हो सकते हो, आप भिखारी हो सकते हो, या मध्यम वर्ग के हो सकते हो। सबकी एक जैसी स्थिति होने वाली है बाबा के उस स्थान पर पहुंचने के बाद। शंकर को ही क्यों कहा गया कि शमशान वासी? दूसरे देवताओं को क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वृत्तियों का अंत अगर कहीं होगा तो शिव के पास ही होगा। अन्य किसी देवत्व में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो क्या दूसरे देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए? नहीं, भक्ति अवश्य करें, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाए तो समय रहते शंकर की भक्ति में लिप्त हो जाना। वो देवता भी आपको शंकर की भक्ति में लगाएंगे, यह बात सत्य है। तो शिव का भक्त बने, प्रेम करें उस स्थिति से जो वास्तविक है। शरीर आज अच्छा दिख रहा है, कल को इसे कोई पूछेगा भी नहीं। बूढ़ा बूढ़ा ऐसा कहकर इसे संबोधित करेंगे। हम भी करते हैं ना अपने बुजुर्गों को कि अब वो बूढ़ा हो गया है, कल को हमें भी बूढ़ा कहा जाएगा। इसमें संशय ना करना, ये सत्य वार्ता है। यह शरीर किसी का नहीं रहा, आगे भी नहीं रहने वाला है। इससे समय रहते इससे मोह का त्याग कर दें, शंकर की भक्ति करें। जब हम शिव शिव नाम का जाप करते हैं तो हमारे भीतर वो वातावरण स्वतः ही निर्मित हो जाता है जो हमें प्रेरित करता है उस तत्व की तरफ जो तत्व शमशान में जागृत होता है। दर्शकों, बड़ी गहरी वार्ता है, इस चैनल से जुड़ जाएं। समर्थ हो तो ज्वाइन करें, अन्यथा इसकी प्रत्येक वीडियो को देखा करें। आपको नया से नया कुछ सुनने को प्राप्त होगा प्रत्येक वीडियो में। कुछ दर्शक कहते हैं कि आप सांबा सदाशिव के ऊपर ही वीडियो बनाते रहते हैं। दर्शकों, हमारा टाइटल बेशक सांबा सदाशिव के ऊपर होता है, लेकिन उसके कनेक्शंस, उस नाम जप के कनेक्शन कहां कहां जुड़ सकते हैं, हम उसे बताने का प्रयास करते हैं। और परमात्मा की कृपा से शिव तेरा मेरा चैनल के ऊपर ये कीवर्ड रैंक करता है। दर्शक इसे सुनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि जिस शब्द में दर्शकों की रुचि हो हम उसी विषय को कवर करें। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसे भी अवश्य रूपेण उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं सूत्र की तरफ कि कैसे इस भाव में आना है कि यह सारी माया है। हम किसी के शारीरिक भूख में हम पागल हुए जाते हैं, उस स्थिति से कैसे बचना है। दर्शकों, छोटा सूत्र है। सूत्र का अर्थ यही होता है कि देखने में छोटा लेकिन अर्थ विशाल होता है। सूत्र है कि आपको जब भी कोई सुंदर युवक या युवती आपके सामने आती है, आपको उस समय यही भाव करना है कि यह हांड और मांस रक्त से निर्मित केवल जड़ पदार्थ है, इसमें कोई सुंदरता नहीं है। यह तो मल मूत्र का द्वार है। जितनी गंदगी इस शरीर में भरी होती है, आपको उसका चिंतन करना है। उस समय उसी बात को अपने ध्यान में लेकर आना है कि यह तो गंध का द्वार है। हम गंध उस व्यक्ति को नहीं कह रहे। ध्यान रखना कि कमेंट सेक्शन में गालियां देना शुरू कर दो कि आप तो गलत कहते हैं, किसी के शरीर को गंदा कह रहे। नहीं, उसके भीतर एक चेतन तत्व है जो स्वयं महादेव है। उसे प्रणाम करें, वो आपके भीतर और उसके भीतर एक ही है, दो नहीं है।
जब हमने किसी चीज से पीछा छुड़ाना होता है ना, तो उसकी बुराइयों को ध्यान में लाना शुरू कर दे। शरीर में क्या क्या बुराइयां हैं, हॉस्पिटल में जाकर देखना, जो शरीर दुर्घटना ग्रसित हो चुका है उसका शरीर कैसा होता है। कोई हाथ लगाना उससे पसंद नहीं करता। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसे कोई उठाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वह रक्त से लिपा हुआ है। सज्जनों, सत्य माने, हमारी मानो तो इस शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदरता तो अंतःकरण में होनी चाहिए। आपके कर्म में सुंदरता होनी चाहिए, ताकि हर कोई कहे कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो हम भागते हैं शरीरों के पीछे जो नष्ट होगा, उसकी कमियों को देखना आरंभ कर दे। मलमूत्र का द्वार है यह शरीर, कितना गंदा है यह शरीर, लेकिन जो इस शरीर को चलाने वाला तत्व है, चेतना है, शिव है, महादेव है, वो अनंत सुंदर है। उन्हीं के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है जो कभी नहीं बदलता, हमेशा रहने वाला है, और वही सुंदर है। शरीर तो बदल रहा है, ये सुंदर कैसे हो सकता है। आज से उस वस्तु को सुंदर कहना बंद करें जो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। हाँ, प्रकृति ने आकर्षण बनाया है, हम इस बात को झुठला नहीं रहे। आकर्षण होता है। कामदेव जो तत्व है वो क्या कहता है, भीतर आकर्षण पैदा करना। क्यों आकर्षण की क्या आवश्यकता पड़ी सृष्टि रचना के लिए? सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। सृष्टि परमात्मा का खेल है, उसे आगे बढ़ाने